हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में मैग्नेटिज्म चैप्टर्स के अंदर। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है अपने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट शो करता है। तो इसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो हमने डायरेक्शन ली है वो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो फिर जो हमें करंट कंसीडर करना पड़ेगा वो हमें एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करना पड़ेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। इतना समझ में आ गया आपको। तो हम कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप and we know that whose magnetic dipole moment is current multiply by area। तो आइए इसका करंट निकालते हैं। तो करंट का जो फॉर्मूला होगा that will be टोटल चार्ज अपॉन में टाइम। तो आप देखेंगे जो चार्ज है वो E है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो टाइम लिया है वो कैपिटल T है। T इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब जैसा कि आप जानते हैं वेलोसिटी जो हम निकालेंगे वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से आप टाइम की वैल्यू निकालोगे, डेट विल बी 2πr डिवाइडेड बाई v, और ये टाइम की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे e डिवाइडेड बाई 2πr डिवाइडेड बाई v। तो आप यहां पे देखेंगे तो आंसर आएगा e v मल्टीपल डिवाइडेड बाई 2πr। तो ये आपका जो करंट है यानी जो करंट I है वो कितना आ गया, e v डिवाइडेड बाई 2πr, राइट। अब क्योंकि हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने वाले हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगी जिसको मैं म्यू से डिनोट करूंगा तो वो होगी हमारी करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। तो जो करंट है वो क्या आएगा, करंट आएगा आपका ई वी डिवाइडेड बाई 2πr, और एरिया, अब ये एरिया ऑफ द लूप होगा πr²। तो करंट क्या मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या आएगी फिर इसकी, ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि r से r² से r कटेगा तो ई वी आर बाई 2। सो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हमें एक और चीज पता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है तो वो प्रोसेस करता है एंगुलर मोमेंटम। शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है डेट इज mvr, mvr, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है 1 और एक इक्वेशन है 2। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वी से वी कट जाएगा तो E अपॉन 2m। वो आप देखेंगे ये जो एक रेशियो है म्यू अपॉन एल का वो एक कांस्टेंट डिजिट है, और इस डिजिट को हम कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो E/2m इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलॉम पर केजी, राइट। तो अगर हम एक काम करें, यहां से म्यू की वैल्यू निकालें, अगर हम म्यू को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, E/2m
मल्टीप्लाई बाई एल। और आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज ये डिनोट कर रहा है कि जो डायरेक्शन एल की होगी म्यू के अपोजिट होगी, यानी कि म्यू की जो यानी डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होगी। और बोर मैग्नेटिक, आपने सुना है कि जब बोर के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो होगी आपकी एम वी आर, और एम वी आर होता है आपका एन एच अपॉन टू पाई के इक्वल, राइट, एन एच अपॉन टू पाई के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल की जगह लिखेंगे एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई। तो आप देखेंगे सिर्फ एन को छोड़कर, राइट, अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लूँ, राइट, मैग्नीट्यूड अगर लेने की कोशिश करें तो एन को अगर हम बाहर लें तो अंदर क्या बचेगा, ई एच डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 पाई एम। तो आप देखेंगे ये सब कांस्टेंट है, ई एच 4 पाई एम। जब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर है डेट विल बी, और एन की वैल्यू 1 पुट करें तो आंसर आएगा 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। So this is the मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम है। अब आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो करंट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसमें आप लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में अगर आप करंट की तरफ मूव करेंगे तो जो आपका थंब है वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट होगा। तो जो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो आपकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी, और इसके अपोजिट जो है जो डायरेक्शन होगी वो आपकी होगी एंगुलर मोमेंटम की। तो ऊपर डायरेक्शन होगी आपकी डाइपोल मूवमेंट की, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, और नीचे डायरेक्शन होगी आपकी एंगुलर मोमेंटम की। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।